कभी हमको अपने मन की बात नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, गुरु की बात को छोड़ते अपने मन की बात शुरू कर देते हैं। ये सब गड़बड़, ये नहीं होना चाहिए। पैर ढको, पूरे अपने पैर ढको, पूरे पैर ढको। इनके अंदर प्रेमियों जब जगेगा तो गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों अब परिवर्तन का समय नहीं है, अब कुछ होने वाला है और भक्त बदलने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने। तब क्या होगा भैया? तो बाबा जी कह रहे हैं मेरी बात नहीं मानोगे तो लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाओ ये संदेश हमारा। लाशा सड़ेगी, घर घर में उठाने वाले न मिलेंगे, यार जमाना बदलेगा, कलयुग जरूर जाएगा, सतयुग जरूर आएगा, इससे पहले बच्चा तुम्हारा कछुआ निकल जाएगा। तो भैया कछुआ निकलवाना है तो बचनों में तो गुरु महाराज आज करके खड़े करके बता दो कौन कौन बचना चाह रहे हैं, ये बताइए ना। सब बचना चाह रहे हैं भाई, आपका लिस्ट में नाम आ गया बाबा जी में कि ये सब बचने वाले हैं, बचना चाहते हैं तो आप कैसे दया करें। अब ढकना हो तो नहीं कोई दिक्कत, भैया यहाँ वीडियो खुले नहीं जाने की। कैसे बैठे भिखारी बन करके हमारे दरवाजे में भिखारी आता है, ये माता जी दया कब मिलेगी? गुरु महाराज को दया मिलेगी कब? गुरु महाराज कह रहे हैं अपने अंदर दया धारण करो, दयावान खुद बनो, तब दया के पात्र बनोगे। कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और गोस्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। भैया दयावान बनोगे ना भाई। दया क्या? दया का मतलब होता है, हम दया मांगते हैं तो दया का मतलब होता है याद। या अब या को आगे ले आओ, दाव को पीछे कर दो तो क्या हो गया? याद। हमने गुरु से दया मांगी यानी हमने अपने गुरु को याद किया तो उधर से दया शुरू हो जाती है। तो याद करो, उधर से दया शुरू। लेकिन कैसे? सफाई। अब सवेरे अभी गोष्ठी होगी, उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि हम कार्यक्रम तो हो रहा है, अच्छी बात है, शोभनी, लेकिन हम सेवा नहीं कर रहे हैं कोई भी। अब माता बहन सेवा करने के लिए गई, उधर आई भी प्रार्थना करने तो एक प्रेमी जो है थोड़ा नाराज हो गए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हम निवेदन करेंगे, पैर छुएंगे, क्योंकि हम तो छोटे हैं। तो भैया छोटे हैं, कोई नाराज होगा हम पैर छुएंगे। ये गुरु महाराज ने सिखाया। गुरु महाराज मन से कह रहे हैं बच्चा तुम्हारे कोई इस गाल पे चाटा मारे तो तुम क्या करोगे? गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चा इसी को भी कर देना, उसकी तरफ भैया जा रहा। तब तो तुम जो है गुरु के सच्चे दीवाने, सच्चे आशिक, सच्चे प्रेमी हैं, नहीं तो हम प्रेमी अभी नहीं बने। बोलिए प्रेम से, प्रेमी बनो। प्रेमी शब्द क्या है? प्रेमी, गुरु के प्रेमी। प्रेम करना सीख जाओ कि प्रभु को केवल प्रेम प्यारा, वो जान ले हो कोई जान न हारा। प्रभु को हमारा प्रेम प्यारा, हम प्रेम नहीं करते। हम बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, अपने घर वालों से प्रेम करते हैं, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करते हैं, अपने नोटों की गट्टे, सोने चांदी हीरा जवाहरात से प्रेम करते हैं, अपनी दुकान दफ्तर से प्रेम करते हैं, लेकिन हम अपने गुरु से प्रेम नहीं करते। अगर गुरु से प्रेम हो जाए तो सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई ना बन जाए। प्रेमियों तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से। प्रेम की जरूरत है, नफरत की जरूरत नहीं। सही सच्ची बात क्या है? प्रेमियों सुनो, ध्यान देकर के सुनो। अगर हम
ए गुरु की प्यारी लाडली बगिया ये संगत गुरु महाराज ने बनाई जोड़ा। हम एक प्रेमी को भी अगर तोड़ने का काम करते हैं तो गुरु की दया की नजरों से गिरने का काम करते हैं। जिसको तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ने का भी अधिकार किसी को भी नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, दूसरी बात, हम किसी से नफरत, हम किसी से बैर भाव, हम किसी से द्वेष, हम किसी से ईर्षा रखते हैं तो हम सत्संगी कहलाने लायक गुरु की है जो है रजिस्टर में हमारा नाम हो ही नहीं सकता है। हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि इधर कहते भी हो गाते हैं कई सुरंस जीव विनाश चेतन मन सहज सुप्राति प्रभु की अंशात्मा, प्रभु के सब जीव है। तो फिर जब प्रभु के ही है, हम भी प्रभु के, ये भी सब प्रभु के, तो फिर नफरत कैसे कर रहे हो बहनों भाइयों? नफरत की आप पैदा कहां से हो गई? नफरत का ज्ञान किसने सिखाया? क्या गुरु महाराज ने हमको नफरत का पाठ पढ़ाया? क्या प्रेम का पाठ पढ़ाया? क्या शालीनता का पाठ पढ़ाया? कौन सा पाठ पढ़ाया? नफरत का पाठ हमको नहीं पढ़ाया। हमको प्रेम भक्ति का पाठ पढ़ाया, शालीनता का पाठ पढ़ाया, हमको द्वेष ईर्षा निकालने का पाठ पढ़ाया, हमको नफरत को निकालने का पाठ पढ़ाया, हमको बैर कहते हैं खत्म करने का पाठ पढ़ाया, और हमको गुरु महाराज ने अपने चरणों में जोड़ने का पाठ पढ़ाया। उस पाठ को याद, नहीं तो ये नर्तन किराए का मकान जो मिला हुआ है हमको 100 वर्ष के लिए। कल एक बात आई थी, कौन सी पता है? समय की बचत, सेवा और समय की बचत प्रेमी के लिए। तो प्रेमी ने बताया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं बताया। समय और सेवा, भाई सेवा तो आती है और कोई किसी में खर्च कर रहा है, कोई किसी में खर्च कर रहा है। अब हमारी बात आती है तो भैया जो मंच की सेवा आती है वो गुरु महाराज की रखी हुई है। गुरु महाराज ने मंच से कहा था, बच्चा मेरी सेवा मेरे हाथ में देना, तो वो सबरी की तरह से इंतजार करो। 60 वर्ष तक सबरी इंतजार करती रही, और बाबा जी को तो अब 10 साल ही लीला खेले हुए हैं। तब तक हम कहने लगे बाबा जी चले गए, अब बाबा जी चले जाएंगे तो सेवा कौन लेगा, और बाबा जी चले जाएंगे तो सत्य को कौन लाएगा, और बाबा जी चले जाएंगे तो कले को कौन कर विदा करेगा, और बाबा जी चले जाएंगे तो हमारी आत्मा को जगा करके परमात्मा से कौन मिलाएगा? बोलिए ब्रह्म। और कोई है? कोई नहीं है इनके अलावा। तो हमको क्या करना है? वो बात आई क्या कि समय और सेवा। तो समय क्या है? समय कैसे बचेगा? ध्यान से सुनो। बैठे 12, चले 18, सोने में 36, दुनिया के रोग में 72। 1 मिनट में आप अभी बैठे हो तो 1 मिनट में आपकी 12 श्वासें शरीर से निकल रही हैं। खड़े होकर चलना लगोगे 18 निकलेंगी, और जब जाकर के बिस्तर पे लेट जाओगे 36 निकलेंगी, और दुनिया के रोगों में 72 श्वासें खत्म होती हैं। इस तरह से बाबा जी कह रहे हैं प्रेमी हो, 24 घंटे में लगभग 24,000 श्वासें आपके शरीर से निकल जाती हैं। और वादा क्या किया था? प्रभु 24 घंटे तेरा भजन। अब कितना कर रहे हैं वो तो सब जानते ही, अपनी अपनी बताने की जरूरत नहीं। तो प्रेमियों, अब इसी मुद्रा को बदल करके हमारी जो है 1 मिनट में 12 श्वासें खत्म हो रही है बैठ करके इस समय, इसी मुद्रा को बदल करके है, और हम जो भजन की इसलिए भजन में बैठ जाए प्रेमियों, तो आपके शरीर से 5 या 6 सांसें खत्म होंगी। कितनी खत्म होंगी? 5 या 6 सांसें निकलती है लगभग भजन की मुद्रा में। तो कितना समय बचा भैया? 1 मिनट में कितने, 1 सेकंड मतलब 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60। अब 60 में 6 का गुणा करिए, कितना हो गया? 36। चक्र में 36 यानी 3600 सांसें आपकी बची प्रेमियों। कितनी बची? 3600 श्वासें बचेंगी भजन में बैठोगे तो। कितने? 1 घंटा में ही। 1 घंटा में कितनी बच रही है? 3600 श्वासें बचेंगी 1 घंटा में भजन करोगे तब। तो बाबा जी इस बात को कह रहे हैं कि बच्चा समय और सेवा को बचा करके रखना।
तो आज से संकल्प लो, यहाँ बैठ करके या सुबह को या शाम को हम 1 घंटा भजन जरूर करेंगे। बोलिए प्रेम से। एक गुरु महाराज जब वही सत्य को देख पाओगे, नहीं तो पहले ही उड़ जाके। चलो मुन्नी देवी, समय पूरा मकान खाली करो। सच धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उस दिन सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगा। फिर क्या होगा? संसार निकले गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। तो ये तस्वीर फिर खाली पड़ जाए, फिर लोग कहेंगे कोई घर में भैया, हमारे बेटा बेटी हमारे सत्संगी भाई रखेंगे, चलो भैया मुन्नी देवी चली गई, चलो इनको जो दफना है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, समय और सेवा इसको बचा करके हमको अब समझ में आ गई होगी कि हमको समय कैसे बचाना है, और समझ में आ गई होगी हमको सेवा कैसे बचाना है। मंच की सेवा पर अधिकार किसी का नहीं है, मंच की सेवा गुरु के चरणों की होती है, वो गुरु का अधिकार है। प्रेमियों, किसी का अधिकार नहीं है उसके ऊपर। बोलिए प्रेम से। तो आप संकल्प लो ऐसे कि हम अपने गुरु के लिए सेवा रखेंगे। समय और सेवा की बात आती है तो ये है तरीका गुरु का। और अपने मनमानी करो तो भैया चार्जेस में खर्च करो, मुझे क्या आपत्ति, मुझे यह काम सतगुरु से। जगत रूठे तो रूठन दे, और जगत की प्रीत झूठी है तो अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे तो काम अपने सतगुरु से है। तो हमको तो ये विचार करना है सब कि हमको अपने गुरु से काम करवाना। गुरु ही काम बनाएंगे हमारा बिगड़ा हुआ जन्म जन्मांतरों से जो काम बढ़ा हुआ है तो वो गुरु बनाएंगे। अब प्रेमियों हो, समय की नजाकत क्या है? बाबा जी कह रहे हैं प्रेमियों कि सब त्रेता में तो एक ही सीता का हरण हुआ था, तो एक ही रावण था, और द्वापर में एक द्रौपदी का केस खुला था, चीर खिंचा था, वो एक ही कंस था। अब तो घर घर में रावण हो गए भैया पैदा, और घर घर में कंस हो गए पैदा, और रोज सीताओं के हरण हो रहे हैं, और रोज द्रौपदियों के चीर खींचे जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? अब वो महाभारत, वो राम रावण की लड़ाई हर घर में होगी। बोलिए प्रेम से। बचेंगे कौन? बचेंगे वही जो भले भले, ये जय गुरुदेव नारा लगाते चले। तो बचेंगे कौन? जो गुरु के चरणों में बैठ करके अपने कान पकड़ के और गुनाहों की माफी मांगते रहेंगे। मालिक, हम तो छोटे हैं, अज्ञानी हैं, हम तो गुनहगार हैं, और हमारे गुनाहों को माफ कीजिए, और अपने चरणों में लगा करके इस भवसागर रूपी नदी से और इसी जन्म में हमको पार कर दीजिए। बोलिए प्रेम से। अब वैसे तो 4 जन्म का रास्ता बताते हुए 4 जन्म का काम है, लेकिन गुरु महाराज इसी जन्म में कह रहे, बोले चलो बच्चे इसी में कर दूंगा मैं तो तुम्हारा। पहले जन्म को भक्त कर, दूसरे जन्म में नाम, और तीसरे जन्म में मुक्त पद, चौथे में नहीं धाम। 4 जन्म का काम बाबा जी एक ही जन्म में करवा रहे हैं। बताओ तो भैया, एक जन्म में करवाना है 4 जन्म में? एक ही जन्म में सबको। अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि भाई एक ही जन्म में अगर प्रेमी जो चाह रहे हैं कि हमारा एक ही जन्म में काम हो जाए, तो इससे बढ़िया सौदावर क्या है? लेकिन काम तो होना चाहिए, भक्ति भी तो होना चाहिए, उस तरह की सेवा भी तो होना चाहिए, उस तरह की सफाई भी तो होना चाहिए। सफाई करो तो फिर जल्दी सेवा के लिए दौड़ो, दौड़ लगाओ, दौड़ जागृति की व्यवस्था बना दो। देखो गुरु महाराज ने मन से कहा था प्रेमियों कि मेरे पास तुम बच्चे हो, जहाँ आए हुए हो एक प्रेमी परिवार से, या पूरा परिवार आया, एक प्रेमी को घर पे छोड़ के आए हो, तो जहाँ आए हो तुमको तो दया मिलेगी, और ये दया तुम्हारे घर तक जाएगी, और प्रेमियों को घर से दया तुम्हारे रिश्तेदारों तक जाएगी। बोलिए प्रेम से। गुरु महाराज ने मन से कहा था, मैंने होश में सुना है, रिश्तेदारों तक बताई गुरु महाराज। तो ये तुम जो कर रही हो सेवा, ये तुम जो है काम करने के लिए, सेवा के लिए निकल पड़ो, तो प्रेमियों गुरु महाराज जी तुमको वो देना चाहते हैं जो तुम्हारे दिल दिमाग में नहीं है। गुरु महाराज ने कहा है, जहाँ तक कहा है बाबा जी ने, तो हे प्रेमियों तुम मेरा अगर काम करोगे ना, और तुमने मेरा काम कर दिया ना, तो मैं क्या करूंगा? ये स्वर्ग का सुख इस धरती पे तुम्हारे लिए ना उतारूं। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। स्वर्ग का सुख
हाँ ना, चाहते हो क्या नहीं? तो सेवा करो ना, पहने हो सेवा करेंगे। करवा चाहता है भैया, कौन कौन करवा चाहता है? गुरु महाराज आते हैं, सेवा सब करना चाहिए। तो सवेरे आ जाइए, सवेरे 7 बजे, यहाँ से 7 बजे निकलेंगे। ये कोई काम देखे वो सेवा, सेवा सर्वोपरि है। आत्म कल्याण के लिए, मन शुद्धि के लिए, तन शुद्धि के लिए, धन शुद्धि के लिए सेवा। उस सेवा से सब काम बनना है। सेवा को हमने पीछे कर दिया, सेवा को हमने पीछे कर दिया, कोई काम रहने वाला नहीं। सेवा गुरु महाराज सर्वोपरि। सेवा से सेवा करोगे पहले, और फिर उसके बाद में सत्संग, और तब उसके बाद में भजन कर पाओ। सत्संग भी समझ में नहीं आएगा, गुरु की बात समझ में नहीं आएगी। इधर से सुनोगे तो ऊपर से निकल जाएगी, भैया कहाँ सुनाओ, समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ में आ रही? गुरु महाराज कह रहे तुम्हारी बच्चों बुद्धि मटमैली हो गई है, गंदी हो गई है। जब ये बुद्धि निर्मल होगी, पवित्र होगी, जब इसके अंदर सफाई होगी, कब होगी? सेवा करोगे तब होगी। अब सेवा कर नहीं रही। अब तुम जो है सफाई के लिए सवेरे घर में झाड़ू लगाते हो, मान लो। तो इसीलिए इसी तरह से इस तरूपी मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए बोला गुरु महाराज, भजन करो बच्चों, इससे सफाई होगी, शुद्धि सफाई होगी। जब आपकी जीवात्मा को खुराक मिलेगी तो जीवात्मा के चारों तरफ बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और शील, क्षमा, संतोष, भय और विवेक, ये इन सबको खुराक जीवात्मा से ही मिलती है। अब जीवात्मा को भोजन नहीं दिया, शरीर को भोजन तो भूल दिया। बढ़िया बोले पनीर मटर की सब्जी और एक रोटी गरम गरम मिली तो और खाली ज्यादा। अब भजन कौन करेगा भैया? तो नहीं आएगा। तो गुरु महाराज कह रहे एक कम खाओ, ओम गा रहे एक ज्यादा, तो कौन करेगा भजन? पड़ोसी। पड़ोसी के भजन से काम नहीं चलेगा, खुद करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है प्रेमियों, सब जगह आप नजरिया मान लो, कहीं से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको मिलेगा तो सेवा करने से सब कुछ मिलेगा। गुरु महाराज बता रहे मंच से, प्रेमियों जब जो है एक कार्यक्रम होता है मथुरा नगरी में, 1 महीने पहले सेवादार यहाँ आ जाते हैं और इस कार्यक्रम की ही सब रूपरेखा बनाते हैं और 1 महीने बाद सेवा करके जाते हैं। तो प्रेमी हो वो क्या करते हैं? जब 1 महीने बाद जाने लगते हैं तब अपने गुरु के सामने और अपने घुटने टेक करके है और हाथ जोड़ करके इन आंखों में आंसुओं का जल भर करके है और कहते हैं गुरु महाराज आपने कुछ नहीं किया। बताओ, 1 महीने पहले सेवा और 1 महीने बाद में सेवा और जाते समय कह रहे थे हमने कुछ नहीं किया। इस तरह का भाव, इस तरह की भक्ति, इस तरह की सेवा करोगे तो तुम्हारे गुरु खुश हो जाएंगे और इनका खुश होना है भारी। और 7 वर्ष की इच्छाधारी और 7 वर्ष की आरती और संतन की है दे, लखना चाहे उस अलग तो इनमें ही लख ले। बोलिए प्रेम से। लेकिन हमारा हृदय सूख गया, हमारी आंसू सूख गए, वो पाप की आंसू निकल ही नहीं रही है। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि हमारे अंदर चाह नहीं है। अब तो वो कुदरत थोड़ा झटका लगाएगी। एक अभी तो एक कोरोना की बीमारी आई, अब बीमारियों की आंधी चलेगी बहनों भाइयों, फिर क्या होगा? कौन बचाएगा? एक बीमारी के कारण सारे विश्व के अंदर तेल का मच गया और जब बीमारियों की आंधी चलेगी तब क्या होगा? बाबा जी कह रहे हैं अपने घरों पे प्रेमियों जय गुरुदेव नाम लिख देना और जय गुरुदेव नाम का ध्वजा झंडा लगा देना। आज सारी लंका जल गई थी लेकर विभीषण की कुटिया बच गई थी। तो आप विभीषण का काम करोगे तब तो तुम बच पाओगे और विभीषण जैसा काम नहीं किया तब प्रेमियों बचने वाला कोई नहीं। तो झंडा जरूर और नाम जरूर। नाम किसने जगाया? गुरु ने। नाम रहा संतन आधीना और संत ना कोई नाम ना छीना। उस प्रभु का नाम जगाने वाले हैं हमारे संत सतगुरु, वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। उनकी दया कृपा प्रेमियों सारे विश्व के अंदर कीर्ति होने जा रही है। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों जितने भी मत मतांतर जितने भी जो है झंडा लेके घूम रहे हैं, एक समय आ रहा है, एक वक्त आ रहा है, कहीं सुकून शांति नहीं मिलेगा। तब प्रेमियों अपने अपने झंडे फेंक करके और जय गुरुदेव नाम के झंडे के नीचे सब ना आ जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। सबको इस जय गुरुदेव नाम के झंडे के नीचे आना पड़ेगा और विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से ही मिलेगी। अभी क्या देखा है? ये पेड़ का पत्ता बाबा जी कह रहे हैं जय गुरुदेव नाम बोलेगा
जब चारों तरफ कोहरा मचेगा, बीमारियों की आंधी चलेगी, कीटाणु बम फेंके जाएंगे, नाइट्रोजन बम फेंके जाएंगे, तब प्रेमियों इधर के लोग उधर भागेंगे, उधर के लोग इधर भागेंगे, अफरा तफरी मचेगी। प्रेमियों पृथ्वी एक पत्ता पत्ता जय गुरुदेव नाम की आवाज लगाएगा। बाबा जी कह रहे हैं प्रेमियों तुमने जय गुरुदेव नाम के पावर को जाना कहा है? मूर्ति जो रखे हुए कपड़ों में ये निकल करके जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोले तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से। ये सब समय आ बाबा जी के समय का इंतजार राम ने किया, समय का इंतजार कृष्ण किया। प्रेमियों मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ और तुम भी समय का इंतजार करो। घर में बैठ करके सुबह शाम जो मैंने रास्ता दिया भगवान का भजन करो और ये सेवा दी हो सेवा को जन जन के कानों तक आवाज को लगाने का काम कर दो। अगर तुमने मेरा काम कर दिया प्रेमियों तो सारा काम ठीक, सारी व्यवस्था ठीक है। प्रेमियों मैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको बचाना चाहता हूँ। काल क्या करता है? सफाई करेगा। और दयाल क्या करेगा? दयाल बचाना चाहता है। तो हम बचना चाहते हैं तो सेवा में लगो, प्रेम प्यार से अपने गुनाहों की माफी मांगो, गलती मांगो। बहन भैया, बहन जी हमसे कोई गलती हो तो माफी, दादाजी भाई साहब हमसे कोई गलती हो इस तरह से छोटी बन जाओ। बस इतने में क्या लगता है? इतने में काम बनना है, इतने में गुरु खुश हो जाते हैं। मेरे जी इतने मेरे भोले वाले बच्चे छोटे बड़े छोटा बन जाता है। छोटा बच्चा कोई रोए तो माँ की ममता कोमल होती है। माँ बहन कह रहे बहन जी किसका बच्चा गोदी में ले। छोटा बने हल्का होई और जात पात पूछे नहीं कोई, और मन के कहे चलो मत कोई, और गुरु कहे करो तुम सोई, और गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले ना बाजी। गुरु करता गुरु करने को होगा, और गुरु करेगा कोई होगा, और तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई। वो करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे अब कुछ होने वाला है और भक्त बदलने वाला है, कलयुग जाने वाला है और सत्य को आने वाला है, और बाबा जी ने तेरा है और जागो अभी सवेरा है। जाग पड़ो। ग्वालियर की बहनें और जो है पिंड की बहनें इतना जोश है उनके अंदर, कोई नहीं है तो अकेली झंडा लेकर चल देती है। वे तो एक हमारी बसंती बहनी है तो भैया वो सवेरा को नहीं तो अकेली झंडा लेकर बाबा जी का कहना साकारी रहना चाहे को नहीं सुन लो अपनी धुन। मतलब गुरु कहा जो है यानी सेवा उनके सर पे सवार है, गुरु का जरूर सवार है, गुरु की भक्ति सवार है। हमारे ऊपर वो भक्ति सवारी नहीं हुई, हमारे अंदर वो जुनून पैदा ही नहीं है। हम तो मुरझा गए, हम तो फीके पड़ गए, कैसे काम चलेगा? जनून पैदा करो अपने अंदर, जनून अपने अंदर तड़प पैदा करो, अपने अंदर लगन पैदा करो, अपने अंदर जोश पैदा करो। कैसे होगा? गुरु के चरणों में बैठ करके एकांत में रो। वो परमात्मा की दया ऐसे नहीं मिलती है, कैसे मिलती है? हंसे से कंतन पाइए और जिन पाया के न रोए, वो हंसे खेले पिया मिले तो कौन दो आगे होए। वो पिया वो मिलेगा वो गुरु की दया से, और रो करके मिलेगा वो गुरु की दया मिलेगी, तो वो गुरु की दया रो करके मिलेगी। हे प्रेमियों हंस करके मिलने वाली नहीं है, तो रो कहाँ बैठ के दरवाजे पे बैठ करके रो, और एकांत में एक कुन्ना बना लो, घर का कुन्ना ही जंगल मान लो कि मैं जंगल में बैठ करके भजन कर रही हूँ। आपने एक संकल्प लिया है किसका भजन करने का, आपने एक संकल्प लिया है कि हमको सबको बचना है। अब बचने का तरीका यही है कि हमको सेवा करनी है और हमको बैर भाव विग्रह छोड़ना है। भैया कोई हमसे बैर रखता है हम उसके पैर छुएंगे, क्या करेंगे बहनों भाइयों? हमसे कोई बैर रखता है तो हमको क्या करना है? हमको उसके पैर छूना है। ये बात बाबा जी की सही है कि नहीं है? तो बोलिए प्रेम से। कोई हमसे पैर भाव रखेगा हम उसके पैर छुएंगे। एक गुरु महाराज का प्रेमियों पाठ है प्रेम का, भक्ति का, सद्भावना का। इस तरह के सबके अंदर ये भाव पैदा हो जाए तो सबके अंदर ये भक्ति गुरु महाराज दे देंगे, दया करते हैं। जब तक हमारे अंदर ये चीजें नहीं आएंगे, ये बातें नहीं आएंगे, बच्चों को उदाहरण नहीं करोगे, ग्रहण नहीं करोगे, तब तक काम मानने वाला नहीं होगा। भैया ज्यादा समय हो गया तो माफ करना, मुझे छोटा भाई बच्चा समझ, क्योंकि भैया मेरा काम तो ये नहीं है, हमारा काम नहीं है, इनका गुरु का काम है। हम तो सबको जय गुरुदेव, धीरज धरो करो विश्वासा। गुरु महाराज कहते हैं मैं करेंगे तुम्हारी पूर्ण आशा। बोलिए प्रेम से। तो चिंता की क्या बात है? तुम्हारे सर पे गुरु का हाथ है और गुरु के हाथ में तुम्हारा हाथ है, तो प्रेमियों डरने की क्या बात है? बोलिए प्रेम से।
सम्मानीय ग्वालियर से पधारे हुए राजपूत साहब ने आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को